Hello students. So this is the class first of the physics. ये फिज़िक्स की पहली क्लास है आज आपकी. ओके तो इस क्लास में हम बेसिक लेवल पर बातें करेंगे कि हमें पहली चीज़ तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और सीधे फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं. तो एक बार जरा हम लोग सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स में हमारा क्या क्या सिलेबस है थ्रू आउट द 11th क्लास. ओके नीट का भी और जेई का भी, बोथ का. ठीक है. तो अगर हम बात करें बेसिकली सबसे पहले टॉपिक्स की, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मैथमेटिकल टूल. मैथमेटिकल टूल के अंदर हमको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है जो कि हमें फिजिक्स में यूज़ करनी है, या हम ये भी कह सकते हैं बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स. जो फिज़िक्स के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ होगी उसे हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से करोगे तभी आप आगे के चैप्टर्स में क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को ईजिली हैंडल कर पाओगे. चलिए उसके बाद हमारा टॉपिक है जो फिज़िक्स का सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा. ऑब्वियसली ये तो एक तरह से टूल है हमारे लिए फुल सिलेबस के लिए. ओके सबसे पहले हमें पढ़ना होगा 1D मोशन. 1D मोशन के बाद हम पढ़ेंगे 2D मोशन. 2D मोशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स 3D मोशन की इसमें ही कर लेंगे. उसके बाद फर्दर हमारा आएगा रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन चैप्टर में रिलेटिव इन 1D एंड रिलेटिव इन 2D. 2D रिलेटिव में रिवर रोड प्रॉब्लम है, आपका अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी. देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे NLM एंड देन हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आगे बहुत काम आता है. सर्कुलर मोशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्क पावर एनर्जी. देन वर्क पावर एनर्जी के बाद हमारा सेंटर ऑफ मास करेंगे और कोलिजन करेंगे, जिससे कि हम रोटेशनल जब पढ़ें तो रोटेशनल को हर लेवल पर सॉल्व कर सकें, अच्छी जेई एडवांस लेवल की क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकें. देन वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड देन रोटेशनल मोशन. RBD ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जेई के पेपर में इसमें 5 क्वेश्चंस नेसेसरली, 4 से 5 क्वेश्चन श्योरली आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो. नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और जेई में भी आते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के बाद हमारा आएगा, अब ये हमारा पार्ट जो है ये मैकेनिक्स का पार्ट खत्म हो जाता है. यहाँ पर देखा जाए तो क्लियरली हमारा मेनली जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखिए हमारे टॉपिक एक आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. भी इसको भी हम इसमें ही पढ़ लेंगे, सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे. एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद हम फ्लूइड स्टैटिक मतलब हाइड्रोस्टैटिक, और इसका थर्ड पार्ट एक आएगा हाइड्रोडायनेमिक्स. ठीक. ओके फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक, ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे SHM. यहाँ से ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएगा. We'll start the SHM, then after the SHM we will start the waves. Waves के अंदर हमें मेनली 3 चैप्टर पढ़ने हैं. एक है हमारा स्ट्रिंग वेव और एक है हमारा साउंड वेव, और नेक्स्ट होगा हमारा डॉपलर इफेक्ट. एक्चुअल में ये पार्ट है साउंड का ही, बट इसको थोड़ा सा हम सेपरेटली करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. इसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारा फिजिक्स के सिलेबस में बचता है वो है थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स का. ठीक है ना. ये हमारा 11th क्लास का सिलेबस है फिजिक्स का ओवरऑल. अब थर्मल फिजिक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं, अगर हम सर्टेनली इसको बाइफरकेट करें तो हम देख सकते हैं. पहला टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमीट्री. थर्मल एक्सपेंशन थर्मोमीट्री पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे KDG, और देन हम कैलोरीमीट्री,
then thermodynamics, and then heat transfer. और इन सारे चैप्टर्स के साथ में हमें एक चैप्टर और पढ़ना है जो कि काफ़ी आसान है, इजी गोइंग चैप्टर है, उसे हम पूरे सिलेबस में कहीं ना पढ़ के सब या तो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं या सबसे एंड में पढ़ सकते हैं। वो हमारा यूनिट डायमेंशन एंड एरर, यूनिट डायमेंशन एंड एरर, ये हमारा क्लास 11th का सिलेबस है। दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th। हमें क्लास 11th में इतना पढ़ना पड़ेगा, ओके। और हर चैप्टर पर हमें अच्छे खासे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, चाहे वो मैकेनिक्स का पार्ट हो, चाहे वो थर्मल का पार्ट हो, चाहे वो ये पार्ट जो है ये ऑक्सीलेशन का है, ओके। दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लूइड एंड दिस पार्ट इज ऑफ द ओवरऑल मैकेनिक्स पार्ट एंड दिस इज योर थर्मल पार्ट। इसमें हर एक चैप्टर को इन डिटेल ग्रेट डिस्कशन के साथ में हमें पढ़ना होगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सबसे स्टार्टिंग के टॉपिक पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जिससे कि अभी आने वाली कुछ क्लासेस में यही टॉपिक चलेगा, मैथमेटिकल टूल, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के अंदर या फिजिक्स को सॉल्व करने में या फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फिजिक्स की स्टडी में हम मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का कितना यूज़ है, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स के जो हमें फिजिक्स को पढ़ते समय काम में लेने पड़ेंगे, उन टूल्स के बारे में हमको इंट्रो लेवल पर जानना पड़ेगा। और बेसिक लेवल पर जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में कहा जाता है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ बेसिकली व्हाट, मैथमेटिक्स। तो अब हम एक काम करते हैं, ये तो हमारा सिलेबस था, ठीक है। ओके, अब वन बाय वन करके हम लोग सारे चैप्टर्स पर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया इट मीन्स टू से कि हमें साइन कॉस टेन की नॉलेज होनी चाहिए, और हम कहाँ पर एंगल क्या होता है, एंगल में चीज़ें हम किस तरह से लगाते हैं, ठीक है ना, किस तरह के कंसेप्ट यूज़ करते हैं, कब हम क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, इन सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। कोई भी एंगल ऐसा आए हमारे सामने जिसकी हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम इजीली उसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर पाएँ, ओके। दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमें बेसिक ऑफ एल्जेब्रा भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिक ऑफ एल्जेब्रा में मेनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अब जानना होगा, क्योंकि जनरली हमें 3 डिग्री की इक्वेशंस बहुत रेयरली ही यूज़ में आती हैं। जनरली हमें 2 डिग्री की इक्वेशंस का ही इसमें इस्तेमाल करना होता है बेसिकली फिजिक्स के अंदर। तो एल्जेब्रा में मेनली हमें क्वाड्रेटिक के बारे में एक आइडिया लेना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे उसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, हाउ वी विल प्लॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक। देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक, एल्जेब्रा बेसिक, देन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बेसिक इट मीन्स टू से कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज, एक्स क्वाड्रेंट, वाई क्वाड्रेंट्स, एक्स वाई क्वाड्रेंट्स, किसी भी पॉइंट की लोकेशन करना, ये हमें वेक्टर में बहुत काम देता है। कोऑर्डिनेट की अच्छी नॉलेज हमें वेक्टर वाले चैप्टर में बहुत काम देगी, और वेक्टर हमें थ्रू आउट द फिजिक्स काम में आएगा, ठीक है ना। और वेक्टर को भी मैंने मैथमेटिकल टूल के अंदर ही रखा है, इसलिए मैंने वेक्टर को एज ए सेपरेट चैप्टर नहीं बताया आपको। वेक्टर इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल, ओके। सो वेक्टर चैप्टर है हमारी फिजिक्स का ही, बट उसे हमें मैथमेटिकल टूल के अंदर ही पढ़ना है, ओके। नाउ देखा जाए तो मेजर पोर्शन जो है मैथमेटिकल टूल का वो सबसे बड़ा वेक्टर है, ओके, ठीक। कोऑर्डिनेट बेसिक के बाद हम बात करेंगे, इन 3 के बाद हमें मेनली कैलकुलस में मेन हमें 2 पार्ट पढ़ने होंगे। एक डिफरेंशिएशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन हर बच्चे को करना आना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले स्टार्टिंग से ही याद करके हमें चलने पड़ेंगे, ठीक है ना, ओके। डिफरेंशिएशन एंड दूसरा है आपका इंटीग्रेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जेई वाले बच्चों के लिए बेसिकली, और जेई के बच्चे हों चाहे नीट हो, दोनों को ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना जरूरी है, ठीक है ना, ओके। देन आफ्टर द कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस, देन फाइनली कुछ चीज़ें हो सकता है कि हमें इनसे अलग हट करके भी, जो बेसिक लीड से थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच पर ग्राफिकल एनालिसिस, सर्टेन ग्राफ्स,
की नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए। सर्टेन ग्राफ्स की नॉलेज हमारे पास में अगर नहीं है तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी। सर्टेन ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए। यहीं पर कैलकुलस में मैं एक टॉपिक और इंक्लूड करना चाहूँगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सोचिए हमें बेसिक मैथ्स के अंदर इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमें इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा जो टूल है, जिसे हम टूल ना कह करके एक सेपरेट चैप्टर ही कहते हैं, दैट इज व्हाट, फैक्टर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल टूल। आप इसे मैथमेटिकल टूल भी कह सकते हो और आप इसे एज अ सेपरेट चैप्टर भी मान सकते हो कि ये फिजिक्स का एक क्या है, सेपरेट चैप्टर है, ठीक है ना। ओके, सो ये चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है मैथमेटिकल टूल वाले चैप्टर के अंदर। तो अब हम मैथमेटिकल टूल के अंदर सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। आइए, जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिकली जानते होंगे, साइन कॉस टेन, लेकिन हम बहुत ही प्रायोरिटी लेवल पर बात अगर करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज एंगल। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एंगल क्या होता है, व्हाट द एंगल इज। एंगल कहा किसे जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें कि एंगल क्या है, तो एंगल आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। इवन दो मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ी होगी 10th लेवल तक, तो आपने कई बार एंगल को इस्तेमाल में किया, लाए होंगे आप। कहीं पर भी आप बोलते होगे इसका एंगल इतने डिग्री है, इसका एंगल इतने डिग्री है, इसका एंगल इतने रेडियन है। बट बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिजिक्स, व्हाट इज द एंगल, व्हाट द एंगल इज। बेसिकली एंगल का मतलब क्या होता है अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो, ठीक है, ओके, ठीक। सो आइए सबसे बेसिक टर्म एंगल की बात करते हैं, व्हाट द एंगल इज। एंगल के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिवॉल्विंग लाइन ले लेते हैं। ये उस रिवॉल्विंग लाइन की इनिशियल पोजीशन है और ये लाइन रिवॉल्व कर रही है इन दिस प्लेन। ओके, किसी सर्टेन टाइम के अंदर इसने कोई रेवोल्यूशन किया किसी पॉइंट, किसी लाइन के साथ। सो व्हाट इज एंगल? एंगल इज जस्ट, एंगल इज amount of revolution of revolving line or rotating line or moving line amount of revolution of the revolving line from its इनिशियल पोजीशन। अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से ये लाइन कितना रिवॉल्व हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, एंगल। ओके, ये एंगल की एक डेफिनेशन है, बेसिकली एंगल की एक डेफिनेशन है। अब इसे लिखते किस में है? एंगल को लिखने के दो तरीके हैं जनरली हम जो यूज़ करते हैं, या तो डिग्री में या रेडियन में, ठीक। अब हम कब रेडियन में यूज़ करेंगे, कब डिग्री यूज़ करेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, आएंगे। बट बेसिकली अब हमें पहले ये समझना होगा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये लाइन रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कर रही है, देन टेक पॉजिटिव। तो हम एंगल को क्या कंसीडर करेंगे? एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर ये लाइन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, एंड टेक नेगेटिव इफ क्लॉकवाइज, अगर ये रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो हम इसको नेगेटिव साइन में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एंगल। ये क्या है? एंगल का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक। अब आते हैं
सर्कुलर डायग्राम की बात करते हैं कि भाई सर्कुलर डायग्राम से एंगल को हम कैसे कंसीडर करेंगे, सर्कुलर डायग्राम में क्या हाइपोथेसिस है जहाँ से हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लस दूसरा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, इन सारी चीज़ों की बातचीत हम अब करेंगे। ठीक है।